विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। उपाध्यक्ष जी, यह विधेयक एक मासूम सा विधेयक है, इसलिए इसका स्वागत करते हुए इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आज के दिन खेती में ऐसी दवाइयों की बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई है और कोई दवाई गलत न दी जा सके, कोई उसमें गलत व्यापार न करे, उसके लिए उसका रजिस्ट्रेशन करना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक वक्त था जब खेती भगवान के भरोसे इंसान करता था और मुआवजे का एक तरीका था, किसान उसके ऊपर निर्भर रहता था। आज तो विज्ञान ने उसको एक तरह से इंडस्ट्री बना दिया और कहीं खेती में कहीं दूसरी चीज़ों में इतना पैसा लगाना पड़ता है कि अगर एक फसल भी उसकी फेल हो जाए तो किसान को 2, 3, 4 साल के लिए मुश्किल हो जाती है। पैरा महोदय, जब कीटाणुओं का हमला होता है तो दवाई छिड़कना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सारे साल की मेहनत कीटाणु तबाह कर देते हैं। अभी हरियाणा की सरकार ने पिछले महीने में 4 विमानों की मांग की कि हमें दवाई छिड़कने के लिए विमान चाहिए। सरकार को विमान नहीं मिल पाया। 1 महीने के बाद सरकार को सूचना दी जाती है कि 2 विमान मिल जाएंगे, जबकि 4 का ऑर्डर दिया था। इतनी देर में आने से कीटाणुओं ने जो नाश करना था वह कर दिया होगा, फसल क्या बचेगी? यदि ठीक समय पर दवाई न छिड़की जाए तो फिर वह डंठल पर दवाई छिड़कने की बात रह जाती है, वह फसल पर दवाई छिड़कने की बात नहीं रह जाती। इसी तरह से जैसा कि पूर्व वक्ता ने बताया कि कई दफ़ा खराब दवाई छिड़की गई, अगर दवाई अच्छी नहीं है तो भी कोई फ़ायदा नहीं, तो यह भी ज़रूरी है कि दवाई हो ठीक, यह भी ज़रूरी है कि व्यापारी भी उसमें कोई गड़बड़ न करे और ठीक समय पर छिड़काव करे। जहाँ तक हाथ से छिड़काव है या छोटी मशीन लगाकर छिड़काव करना है तो वह तो किसान अपने दम पर कर सकता है। अपने खेत में कोई बीमारी का मुकाबला करना है, कई कीटाणुओं का मुकाबला करना है तो कर सकता है, लेकिन जब बीमारी सारे आस पड़ोस में हो तो वह तो सरकार का काम है। सरकार भी इसी तरह से कर सकती है, जैसे विमानों के जरिए दवाई छिड़का दी, लेकिन वह ठीक समय पर अगर हो जाए तो अच्छी बात है। पैरा उप सभाध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करूंगा कि उन्होंने व्यापारियों को बेचने वालों और बनाने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन की बात आवश्यक बतलाई है। वहाँ उसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब प्रदेश सरकार विमानों की मांग करे तो इसकी व्यवस्था केंद्रीय सरकार को जल्दी कर देनी चाहिए। जहां इस चीज़ पर इतना ज़्यादा खर्च होता है, वहां पर आपको देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए इतना खर्चा करना कोई ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि कम ही मालूम होगा। आप वक्त पर विमान नहीं देंगे तो फसल को नुकसान हो जाएगा, जो अगर इस खर्च से ज़्यादा होगा। पैरा श्रीमान, मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि जिस विषय को बहुत अरसे से नज़रअंदाज किए हुए थे, अवहेलना किए हुए थे, मैं बधाई देता हूँ माननीय मंत्री महोदय को कि उन्होंने इस विषय पर एक विधेयक यहाँ लाने का प्रयत्न किया। आरंभ से आज तक इस बात की मांग रही है और मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रत्येक देश की ज़मीन का, उसकी धरती का अपने एक स्वभाव होता है, अपनी एक मर्यादा होती है, अपना गुण होता है और उस धरती से पैदा होने वाले व्यक्तियों का स्वभाव उसकी प्रकृति से मिलता जुलता है। मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष के कई लोगों के लिए जितनी आयुर्वेदिक पद्धति उपयुक्त हो सकती है, उतनी दूसरी नहीं हो सकती है। मेरे अनुभव अपने हैं, मैं दूसरों की बात तो नहीं कह सकता, परंतु जिस प्रकार से हमारे देश में आयुर्वेदिक पद्धति विकसित थी, बहुत बढ़ी हुई थी, उसके उदाहरण यदि मैं देने लगूं तो भाषण बहुत लंबा हो जाएगा।
किंतु आज के दिन भी यदि यह कहा जाए कि इस प्रकार के करिश्मे, इस प्रकार की विचित्रता इसके अंदर है कि देखकर लोग स्तब्ध रह जाते हैं। मैं स्वयं बीमारी से, जिसको वायु की बीमारी कहते हैं, लगभग 12 वर्षों से पीड़ित था। मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता था। बड़े से बड़े डॉक्टरों से मैंने सलाह ली, इलाज कराया और हजारों रुपये मेरे उसमें बर्बाद हुए, बल्कि और मर्ज बढ़ता गया ज्यों-ज्यों दवा की। सबने मुझे कहा कि क्योंकि इस हाथ में दर्द है, हृदय रोग हो गया है, कुछ कार्डियोग्राम वगैरह कराओ। तो जब हृदय रोग का नाम लिया तो सचमुच मैं यह समझने लगा कि अब नज़दीक दिन आ गए हैं। किंतु मेरे एक मित्र ने सलाह दी, किसी वैद्य का नाम बताया। उस वैद्य के यहाँ गया तो उन्होंने केवल 1 मिनट में नब्ज पर हाथ रखने के बाद बतलाया कि तुम्हारी वायु विकृत हो गई है, अर्थात बिगड़ गई है, और यह उसका इलाज है। उन्होंने बढ़िया से बढ़िया भस्म ऐसी दी जो मलाई में मिलाकर मैंने खाई। एक बादाम रोगन के साथ मैंने खाई और मैं बिल्कुल ठीक हो गया। जो एक खोया हुआ विश्वास था वह वापस आ गया। सब मिलाकर मेरे इसमें 10-12 स्मर खर्च हो गए, जबकि मैं पहले भी कई हजार स्मर खर्च कर चुका था। मेरा विश्वास है एलोपैथी में आज तक चाहे जितनी बड़ी से बड़ी लेबोरेटरी बन गई है, लेकिन गैस का निदान नहीं निकल पाया है। इसीलिए जितने भी वायु के शिकार होते हैं, जितनी भी वायु के द्वारा बीमारियां होती है, वहाँ एलोपैथी पैनल हो जाती है। मैं दूसरा, मेरा अपना अनुभव है कि मेरी धर्म पत्नी के हाथ कुछ थे, निकला, फिर दूसरा निकला, फिर तीसरा निकला। डॉक्टरों ने कहा कि इस तरह से शरीर खराब हो जाएगा। एक सिविल सर्जन का इलाज शुरू किया। पैरा, आदरणीय सभानेत्री जी, 17 वर्ष से यही चर्चा चली आ रही है। हर साल इस सदन में अन्न समस्या की चर्चा होती है, बहस होती है, और मैं देख रहा हूँ कि वही वही बातें सुनाई जाती हैं, वही सिफारिशें की जाती हैं, और कोई नई बात सामने नहीं आती। कमेटियाँ बनाई जाती हैं। अशोक कमेटी बनी, दांतावाला कमेटी बनी और बनती रहेंगी। एक मंत्री आए, दूसरे आए, तीसरे आए, परंतु यह अन्न की समस्या आज तक सुलझ नहीं सकी। परावलंबन दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। बाहर से गत 17 वर्षों में करीब 60 मिलियन टन अनाज आया, जिसके लिए करीब 2000 रुपये हमें बाहर भेजना पड़ा। और आज की हालत तो यह है कि दुनिया में यह भ्रम पैदा हो गया है कि हम भूखे हैं और हमारे प्रति सबको दया दिखलानी चाहिए। बार बार जोन्स की चर्चा चलती है, उसमें दो राय है। कुछ भाई कहते हैं कि जोन्स हट जाएं तो सब जगह अनाज की अनाज होगा। दूसरे यह कहते हैं कि जोन्स रहने से अनाज खाने को नहीं मिलता है। मैं न तो जोन्स के पक्ष में हूँ न विपक्ष में। मैं तो हर एक सवाल को इस निगाह से देखना चाहता हूँ कि कौन सी बात जनता के हित में है। जनता के हित में यदि जोन्स हैं तो जोन्स रहे, जनता के हित में यदि जोन्स नहीं है तो जोन्स समाप्त कर दिए जाएं। बात यह है कि जोन्स के खिलाफ जो बोलते हैं उनके दिल में डर है, और डर इसलिए है कि जो पॉलिसी हम अख्तियार करते हैं उसको हम प्रामाणिकता से आगे नहीं चलाते, उस पर अमल नहीं होता। बात अमल करने की है। यदि जन्य रहे और अमल प्रामाणिकता से हो तो कोई डर की बात नहीं है। यदि जोन्स निकाल दिए जाएं और प्रामाणिकता से उस पर अमल न हो तो भी कोई डर पैदा न हो। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि जो कुछ हम निश्चय करते हैं, जो कुछ हमारी सरकारी निश्चय करती है, उसका प्रामाणिकता के साथ कहीं भी अमल नहीं होता। आज जोन्स की वजह से एक बात तो हो गई है कि इस देश में एकात्मकता जाती रही, राज्यों में बेदली पैदा हुई, स्मगलिंग बढ़ी। इसको लाभ कहें तो यह जरूर हुआ, परंतु
और क्या लाभ हुआ यह कहना मुश्किल है। पैरा। उपसभाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने 1969-60 का जो बजट आया है उस पर कुछ अपने ख्याल, अपने विचार आपके द्वारा मैं सभा के सामने रखना चाहता हूँ। पूर्ण विराम।